हम डिस्कशन कर रहे हैं सी-टेट से संबंधित प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। सब्जेक्ट है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 1, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में 5 प्रमुख योग्यताओं का विकास होता है। तो कौन कौन सी योग्यता है? पहली है संरक्षण, दूसरी है संख्या बोध, तीसरी क्रमानुसार, चौथी वर्गीकरण और 5वीं योग्यता है पारस्परिक संबंधी क्षमता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 12 वर्ष और इससे ऊपर की। औपचारिक संक्रिया की इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है। यह 11 वर्ष के बाद ऐसा होता है। मूल रूप से अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं और अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं इस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे को। क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो यह सीखने का सादृश्यता नियम से संबंधित है। इस नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थिति होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिससे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति और समस्या के साथ की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है? पियाजे के द्वारा। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? एक तो है संवेदी गामक काल 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रिया काल 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रिया काल 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण नहीं है? ए है दौड़ना, बी है लिखना, सी है चढ़ना और डी है फुदकना। तो इसमें आएगा लिखना। सूक्ष्म गति कौशल का तात्पर्य शारीरिक क्रियाओं से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? तो यह आनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? आनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित है। यहाँ पर प्रकृति शब्द व्यक्ति की आनुवांशिकी संरचना से संबंधित है जो उसे जन्म से ही प्राप्त है, और पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है जिसमें व्यक्ति वृद्धि और विकास करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान है। किसका? आनुवांशिकी और वातावरण का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है और उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो ये क्या है? ये अभिप्रेरण है। अभिप्रेरण एक आंतरिक बल होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट दिशा प्रदान करता है और उन्हें प्राप्त करने में सहायता भी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो यह निदानात्मक परीक्षण से। इसमें मुख्यतः अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण किया जाता है और यह व्यक्ति की विषय पर कमजोरी और मजबूती के बारे में सूचना देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। किसके साथ संबंधित तत्व है? तो यह अपसारी चिंतन के साथ। अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर है 11, कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो वह है व्यावहारिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? व्यावहारिक बुद्धि। इसके अतिरिक्त और कौन से है त्रिस्तरीय सिद्धांत? तो वह है सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। व्यावहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि, ये सब किससे संबंधित है? ये तीनों स्टर्नबर्ग से।